दोस्तों, जर्मनी आपकी सोच से कहीं ज्यादा दिलचस्प मुल्क है। यहाँ के लोग, जुबान और रिवायत वो चीजें हैं जो जर्मनी को बाकी ममालिक से मुनफरिद बनाती हैं। इसलिए हमने आज की वीडियो में जर्मनी से मुताल्लिक कुछ दिलचस्प हकाए इकट्ठे किए हैं जिन्हें आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। जर्मनी में पब्लिक में डांस करना गैर कानूनी है और इस कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले को सैकड़ों यूरो जुर्माना आयद किया जाता है। जुमे के दिन को डांस मुकम्मल तौर पर बैन किया जाता है क्योंकि क्रिश्चियनिटी में जुमे के दिन की बहुत फजीलत है। बाकी दिनों में यह पाबंदी कुछ घंटे के लिए लगाई जाती है। जर्मनी में इतवार को क्विट डे यानी कि पुरसुकून दिन कहा जाता है। इसलिए इतवार के दिन मुकम्मल लॉकडाउन किया जाता है ताकि लोगों को आराम करने और अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारने का मौका मिल सके। ये रिवायत जर्मनी ने बाइबल से अखज की, जो ये तालीम देती है कि खुदा ने दुनिया और दुनिया में मौजूद हर चीज की तख्लीक के बाद 7वें दिन यानी इतवार को आराम किया। आप जर्मनी में किसी इंसान की सबके सामने तौहीन नहीं कर सकते क्योंकि ये जुर्म है और ऐसा करने पर आपको 1 साल की कैद या फिर भारी जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। मौसम के बदलने के साथ फैशन का बदलना अब पुरानी बात है। जर्मनी में बदलते मौसम के साथ गाड़ी के टायर भी तब्दील किए जाते हैं। यहाँ गर्मी और सर्दी के लिए अलग अलग टायर हैं। सर्दी के टायर्स में कट लगे होते हैं जो गाड़ी को बर्फ में धंसने से रोकते हैं। दोस्तों, आपने स्पैगेटी तो बहुत बार खाई होंगी। क्या आपने स्पैगेटी आइसक्रीम के बारे में सुना है? ये एक जर्मन इजाद है जिसमें आइसक्रीम को नूडल मेकर की मदद से स्पैगेटी की शक्ल दी जाती है। जर्मनी में जेल तोड़कर भागने वालों के लिए कोई सजा नहीं है क्योंकि यहाँ के कानून का मानना है कि कैद से फरार होना इंसान की बुनियादी फितरत का हिस्सा है, कोई जुर्म नहीं। जर्मनी में लोग पेन किलर्स की बजाय घरेलू टोटकों का इस्तेमाल करते हैं और अगर अद्वियात का लेना बहुत जरूरी हो तो होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं। जर्मनी में आप प्लास्टिक की खाली बोतल को रिसाइकलिंग मशीन में डालकर बोतल के पैसे वापस ले सकते हैं। जर्मनी में खरीदारी करते वक्त क्रेडिट कार्ड नहीं बल्कि कैश का पास होना ज्यादा जरूरी है क्योंकि जर्मन लोगों का कहना है कि कैश के साथ कारोबार करना ज्यादा आसान है। जर्मनी में मुफ्त में आपको कहीं से भी पानी पीने को नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ पर सादा पानी काफी महंगा है। यही वजह है कि लोग खाना खाने के लिए बाहर जाने से पहले पानी पीकर जाते हैं। जर्मनी में आप जूते पहनकर घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकते, इसलिए लोग घर के अंदर और बाहर के जूते अलग अलग रखते हैं। जर्मनी में आप किसी को एडवांस में सालगिरह की मुबारकबाद नहीं दे सकते क्योंकि इसे बदकिस्मती की इलामत समझा जाता है। जर्मनी में रेड लाइट पर रोड क्रॉस करना गैर कानूनी है और इसकी खिलाफ वर्जी करने पर आपको 5 से 10 यूरो जुर्माना भरना पड़ता है। जर्मनी में अनजान लोगों से मिलते हुए आप ना उनको उनके नाम से मुखातिब कर सकते हैं और ना ही हाथ मिला सकते हैं क्योंकि जर्मन अनजान लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं करते। जर्मनी में लोग सिर्फ छुरी और कांटे से खाना पसंद करते हैं, यहाँ तक के बर्गर भी। जर्मनी में दिन के कुछ घंटे और पूरी रात मौसीकी के आलात बजाना सख्त मना है क्योंकि ऐसा करने से दूसरों की खामोशी में खलल पड़ता है और लोग ऐसा करने पर पुलिस को फोन मिला देते हैं। जर्मनी में हाईवे पर पेट्रोल का खत्म होना ड्राइविंग जुर्म है क्योंकि तेज रफ्तार रोड पर अचानक से गाड़ी का रुक जाना दूसरे लोगों के लिए मुश्किलात का सबब बन सकता है। जर्मनी में मफलर को खुशाइन समझा जाता है। कोई भी इंसान जर्मनी में जब बीमार होता है या उस पर कोई मुश्किल आ जाती है तो वो अपने घर में या बेडरूम में या अपने गले में मफलर को लटका लेता है। जर्मन जब किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए बैठते हैं तो अपनी जैकेट और कोट उतार देते हैं और ऐसा ना करने वालों को जर्मन अजीब नजरों से देखते हैं। जर्मनी का ये कानून है कि बच्चे के नाम से उसके जेंडर का पता चल जाए। अगर किसी बच्चे के नाम से उसके औरत या मर्द होने का पता न चले तो गवर्नमेंट बच्चे के नाम को रजिस्टर नहीं करती। जर्मनी में लोकल और इंटरनेशनल दोनों स्टूडेंट्स के लिए तालीम मुफ्त है। जर्मनी में तफरीही मकामात पर शराब पीना कानूनी मगर सिगरेट पीना गैर कानूनी है। जर्मनी के बड़े शहरों में मर्सिडीज टैक्सी की सूरत में चलती दिखाई देगी। जर्मनी में हर खातून का साल में एक बार गायनाकोलॉजिस्ट से मुकम्मल चेकअप करवाना लाजमी है। जर्मनी में जब बच्चा पहले दिन स्कूल जाता है तो उसके अंदर से स्कूल का डर और पढ़ाई की टेंशन को खत्म करने के लिए कॉल में ज्यादा सारे गिफ्ट्स पैक करके दिए जाते हैं। जर्मनी में ग्रोसरी के लिए जाते वक्त आपको शॉपिंग बैग घर से लेकर जाना पड़ता है। जर्मनी में खरीदारी करते वक्त आपको हाथ के इशारे से दुकानदार को बताना होगा कि आपको वो चीज कितनी मिकदार में चाहिए। मिसाल के तौर पर आपको पानी की एक बोतल खरीदनी है तो आप अपना अंगूठा दुकानदार को दिखाएंगे। अगर आपको 2 पानी की बोतलें चाहिए तो अपने हाथ का अंगूठा और शहादत की उंगली दुकानदार को दिखाएंगे। अगर आपको 3 पानी की बोतलें चाहिए तो आप अपने हाथ का अंगूठा, शहादत की उंगली और हाथ की दरमियानी उंगली दुकानदार को दिखाएंगे। जर्मनी में 300 मुख्तलिफ इकसाम की ब्रेड बनाई जाती हैं और जर्मन्स का कहना है कि जब वो बैरून मुल्क जाते हैं तो सबसे ज्यादा वो जर्मनी की ब्रेड को याद करते हैं। जर्मनी में शुक्रिया का मतलब है नो और प्लीज का मतलब है यस। जर्मनी में कोई आपको कुछ ऑफर करे तो आपको शुक्रिया की बजाय प्लीज बोलना पड़ेगा। जर्मनी में खिड़कियों को अक्सर औकात बंद रखा जाता है क्योंकि उन लोगों का मानना है कि खिड़की खुले रखने से इंसान बीमार हो जाता है।
जर्मनी में लोगों का यह मानना है कि अगर कुत्ते को मर जाने के बाद घर के साथ दफना दिया जाए तो उसकी रूह घर की हिफाजत करती है। जर्मनी में दोस्त एक दूसरे से मिलते वक्त हाथ मिलाने की बजाय मेज पर नॉक करते हैं। उनका यकीन है कि लकड़ी को बजाना उनके लिए खुशकिस्मती की इलामत है, क्योंकि शैतान कभी लकड़ी को नहीं छू सकता। जर्मनी में कुछ रोड्स ऐसे भी हैं जहां आप जिस रफ्तार से चाहें गाड़ी चला सकते हैं, क्योंकि वो सड़क बना ही उन लोगों के लिए गई है जो तेज रफ्तार गाड़ी चलाना पसंद करते हैं। अगर आपको जर्मन जुबान नहीं आती तो जर्मनी में रास्ता भूलने की गलती आप कभी भी मत करना, क्योंकि आप अगर रास्ता भटक गए तो आपको किसी जर्मन से रास्ता पूछना पड़ेगा और जर्मन आपको कभी भी अंग्रेजी में जवाब नहीं देंगे, वो आपको अपनी ही जुबान में जवाब देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि उनको अंग्रेजी नहीं आती, बस वो अपनी जुबान बोलना पसंद करते हैं। जर्मनी में आप अपनी गाड़ी खुद नहीं धो सकते, क्योंकि ऐसा करने से गाड़ी धोने वाला गंदा पानी ज़ेरे ज़मीन साफ पानी में जाकर मिल जाएगा और फिर आपको भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। जर्मनी में आप अपनी गाड़ी सिर्फ प्रोफेशनल से ही धुलवा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और कमेंट में हमें बताइए कि आपको जर्मनी कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। शुक्रिया।